Hello bachcho, let's read the question. The question says match the type of element given in column 1 with their general electronic configuration given in column 2. ठीक है. सो बच्चा यहाँ पे आपको कॉलम 1 में टाइप ऑफ एलिमेंट मतलब नोबल गैसेस किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है. तो आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं. ठीक है. और यहाँ पे ऑप्शंस बता रखे हैं कि किसकी किससे मैच होके कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है. ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल्स. ठीक है. ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है. जैसे जैसे आपका एनर्जीज बढ़ती रहती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स में फिल होते रहते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को भरने का एक तरीका है. ठीक है. ऑर्बिटल्स में. अब हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं या करते हैं. तो सबसे पहले बच्चा हम ये देख लें कि एस हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ठीक है. जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. एक है एस ब्लॉक, फिर है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो बच्चा अगर मैं एस ब्लॉक के बारे में बात करूं तो एस ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS122. ठीक है. या तो मतलब उसमें NS मतलब जो आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसमें S ऑर्बिटल होगी ही होगी, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है. फिर आती है आपकी पी ब्लॉक. ठीक है. पी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP1 से मतलब p ऑर्बिटल में मतलब ये sp मतलब क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? s ऑर्बिटल में. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? p ऑर्बिटल में. इसलिए इनको s ब्लॉक p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है. फिर आता है आपका डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो N-1 D 1 to 10 हो गया NS0 to 2. मतलब इसमें देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? इसमें डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है. इस डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं जिस वजह से कलर शो करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. फिर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में. तो एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2. ठीक है. एफ ऑर्बिटल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है 0 to 14. N-1 D 0 to 1 और NS2. ठीक है. बच्चा एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है बच्चा. क्लियर. तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से इनके मैच द फॉलोइंग करते हैं. तो बच्चा नोबल गैस क्या आती है? पी ब्लॉक में आती है. ठीक है. तो नोबल गैस पी ब्लॉक में आती है तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो हमें पता है पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? NS2 NP1 to 6. ठीक है. 1 से लेकर 6 तक. ठीक है. तो हमें पता है इसमें क्या NS2 NP6. तो नोबल गैस में क्या होता है? जो आपका ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे हर नोबल गैस में. तो इधर भी 2 है इधर भी 6 है. तो ये क्या होगा? इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट. बी नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, खाली पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड होंगे. तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1. क्योंकि NS1 हो सकता है, NS2 हो सकता है, NP5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब उसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. और दूसरी चीज ये भी कंप्लीटली फिल्ड ना होने की वजह से ये भी जैसे NS1 मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, NS2 मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, NP5 मतलब आपका क्या होगा? 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. मतलब ये चीज है. तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई, यही मैंने इधर लिखी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. क्लियर.
और आपकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या हो गई, एफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए का हमारा सेकंड मैच कर रहा है, ए का हमारा सेकंड, बी का हमारा फर्स्ट, तो ए का हमारा सेकंड, बी का हमारा फर्स्ट, सी का हमारा कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ, सी का हमारा फोर्थ, और डी का हमारा कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी। ठीक है, हेंस द करेक्ट option is D. Clear? I hope you understand. Best of luck.